तो जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा था, जो फ्रैंकी की टीम होती है, वो सभी लोग हमारे लूफ़ी से कहते हैं कि आप इन्हें ले जाइए, क्योंकि अगर हमारे फ्रैंकी सर को कुछ हुआ, तो हम जी नहीं पाएँगे। हमारे बॉस को यहाँ से ले जाइए, क्योंकि मरीन के लोग उनके पीछे पड़ जाएँगे, क्योंकि उनका बाउंड्री पोस्टर आ गया है। जहाँ पर लूफ़ी होता है, वो इस बात को मान लेता है और पूरी टीम मान लेती है। जहाँ पर अब हम देखते हैं, वो लोग कहते हैं कि आप लोगों को फ्रैंकी सर को मनाना होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर लूफ़ी मान जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर जो फ्रैंकी होता है, वो शिप के पास होता है और हम देखते हैं फ्रैंकी टीम होती है, वो फ्रैंकी सर को मनाने के लिए जाती है। फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफ़ी और लूफ़ी की टीम हमारे शिप को देखने के लिए चल देती है। जहाँ पर वो लोग फ्रैंकी की शिप को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उसमें एक गार्डन और साथ ही साथ किचन इतना अच्छा और ट्रेनिंग रूम भी होता है, जहाँ पर लूफ़ी होता है वो खूब सारी मस्ती कर सकता होता है, क्योंकि ये शिप बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। जहाँ पर लूफ़ी होता है, वो आइसबेज से बोलता है कि फ्रैंकी कहाँ पर है। आइस जहाँ पर आइसबेज होता है, वो लूफ़ी को बताता है कि वो अपने हाउस में है। जहाँ पर लूफ़ी होता है, वो कहता है कि मुझे फ्रैंकी को यहाँ से ले जाना है, जिसकी वजह से वहाँ पर आइसबेज होता है, वो बोलता है कि पहले तुम्हें उसे मनाना होगा, वरना वो मानेगा नहीं और वो तुम्हारे साथ आएगा नहीं। जहाँ पर लूफ़ी होता है, वो उसे मनाने के लिए चल देता है। और अब हम देखते हैं फ्रैंकी टीम की तरफ, जहाँ पर वो सभी लोग फ्रैंकी को मना रहे होते हैं, लेकिन फ्रैंकी होता है वो मना कर देता है और उन सब पे चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि तुम मुझे मेरे घर से कैसे निकाल सकते हो। तो अब हम देखते हैं फ्रैंकी टीम होती है, वो फ्रैंकी का कच्छा उतार के वहाँ से भाग जाती है। जहाँ पर फ्रैंकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फ्रैंकी होता है, वो उन सब के पीछे पड़ जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है, जो फ्रैंकी टीम होती है, वो सभी लोग स्ट्रॉ हैट की टीम की तरफ फ्रैंकी को खींच के लेके जा रहे होते हैं। जहाँ पर अब हम देखते हैं फ्रैंकी होता है, वो गुस्से के मारे स्ट्रॉ हैट टीम की तरफ जाने लगता है। जहाँ पर लूफ़ी होता है, वो भी फ्रैंकी को परेशान करके उसे अपनी शिप की तरफ लाने लगता है और वो उससे कहता है कि तुम हमारे क्रू में क्यों नहीं ज्वाइन हो जाते। जहाँ पर हमारा फ्रैंकी होता है, वो सीधे ही मना कर देता है। जहाँ पर निकोरबिन होती है, वो उसको परेशान करके मना लेती है और अब हमें दिखाया जाता है फ्रैंकी को मानना ही पड़ता है। जहाँ पर फ्रैंकी होता है, वो रोकते हुए सभी लोगों को बाय करता है और वो अपनी टीम से कहता है कि तुम लोग बहुत बुरे हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने मेरे लिए क्या किया। जहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंकी टीम बनी हुई होती है फ्रैंकी की वजह से। जहाँ पर कुछ लोग होते हैं बुरे काम करते हैं, जहाँ पर फ्रैंकी उन्हें सुधारता है, जिस वजह से फ्रैंकी टीम बनती है और फ्रैंकी टीम का काम होता है पूरे इस शहर को बचाना। जहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है फ्रैंकी टीम का जो लीडर होता है फ्रैंकी, वो हमारे स्ट्रॉ हैट की टीम के साथ जाने लगता है। मतलब फ्रैंकी टीम को लीड करेगा अब उसका दूसरा साथी। जहाँ पर सभी लोग फ्रैंकी को बाय कहते हैं और फ्रैंकी होता है, वो स्ट्रॉ हैट की टीम में चला जाता है। और अब हम देखते हैं, सभी स्ट्रॉ हैट टीम पूरी टीम बैठ गई होती है शिप में और हमारा फ्रैंकी भी वहाँ पर आ जाता है। और अब हम देखते हैं लूफ़ी होता है, वो अभी उस सब का वेट कर रहा होता है। जहाँ पर ज़ोरो होता है, वो कहता है कि चलो। जहाँ पर लूफ़ी होता है, वो कहता है कि उस सब भी आता होगा, जिसकी वजह से जो ज़ोरो होता है, वो बताता है कि हमने उस सब को निकाल दिया है। लेकिन जो लूफ़ी होता है, वो अभी भी उस सब का वेट कर रहा होता है। जहाँ पर ज़ोरो उसे समझाता है और वो कहता है कि अगर उसने बिना माफ़ी करे इस क्रू में फिर से ज्वाइन हुआ, तो मैं ये क्रू छोड़कर चला जाऊँगा। जहाँ पर लूफ़ी परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करें। और अब हमें पता चलता है कि ज़ोरो होता है, वो अपने उसूल का एकदम पक्का होता है। जहाँ पर अगर उसे अपनी माफ़ी नहीं मांगता, तो उस सबको इस क्रू में ज्वाइन नहीं हुआ जाएगा। अगर उसे ज्वाइन करते हैं, तो ज़ोरो इस शिप से निकल जाएगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो लूफ़ी होता है, वो अब कुछ कर भी नहीं सकता। और अब हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी की शिप के पीछे अचानक से ही उसके दादा की शिप आ जाती है। जहाँ पर अब हम देखते हैं अकोजी होता है, वो लूफ़ी के दादा को कहता है कि तुम्हें इस स्ट्रॉ हैट को पकड़ना है। जहाँ पर अब हम देखते हैं, जो लूफ़ी का दादा मतलब ग्रैप होता है, वो लूफ़ी के ऊपर हमले करने लगता है और वो कहता है कि अब हम तुम्हें पकड़ लेंगे। जहाँ पर लूफ़ी होता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि लूफ़ी अपने दादा से बहुत ही ज़्यादा डरता होता है। और अब हमें दिखाया जाता है, जो लूफ़ी का दादा होता है, वो अपने हाथ से कैनन बॉल फेंकने लगता है, जिसकी वजह से लूफ़ी की शिप वहाँ से जाने लगती है। और अब हम देखते हैं, जो उसप होता है, वो शिप के पास पहुँच जाता है। जहाँ पर आकर वो कहता है कि तुम मुझे अकेले छोड़ के कैसे जा रहे हो।
जहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है जो स्ट्रो हैट टीम होती है वो अभी क्रैब से लड़ रही होती है, जहाँ पर ऊसप की बात कोई भी नहीं सुनता, जहाँ पर अब ऊसप को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि मैंने इन सब के साथ क्या मतलब इन सब के लिए क्या क्या किया और इन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। जहाँ पर ऊसप बहुत ज़्यादा रोने लगता है, तब ऊसप को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने क्या क्या किया था। उसने उस हमारे लूफी को नाराज़ किया था और उसकी टीम से बाहर निकल गया था, तो अब वो ऐसे टीम में कैसे आ सकता है। अब दिखाया जाता है जहाँ पर जो ऊसप होता है वो उन सभी से माफ़ी मांगता है और हमें दिखाया जाता है लूफी भी ये बात सुन लेता है कि ऊसप ने माफ़ी मांग ली, जिसकी वजह से लूफी होता है वो रोते हुए अपना हाथ ऊसप की तरफ भेजता है, जहाँ पर जो लूफी होता है उसका हाथ पकड़कर ऊसप आ जाता है। और अब हम देखते हैं स्ट्रो हैट टीम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ऊसप भी कम बैक हो चुका होता है। अब हम देखते हैं जो स्ट्रेट टीम होती है वो वहाँ से भागने लगती है, तब ग्रैप होता है वो सीधे ही लूफी के ऊपर बहुत खतरनाक अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सिप बहुत तेज से हिलने लगती है। और अब हमें दिखाया जाता है फ्रैंकी और लूफी कहते हैं कि पहले अब हम इस सिप का नामकरण करेंगे। तब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रैंकी उन्हें बताता है कि इस सिप का लोग कैसे कैसे नाम बना रहे थे, जहाँ पर वो बताता है कि आइस बेज की टीम फ्रैंकी फैमिली मेम्बर्स कैसे कैसे नाम बताए थे जो फ्रैंकी को नाम पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से उसने इस सिप का नाम नहीं रखा। जहाँ पर लूफी की टीम भी अजीबोगरीब नाम बताती है, जिसकी वजह से फ्रैंकी का दिमाग खराब हो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर आइसबेज की बात फ्रैंकी सुनता है और आइसबेज होता है वो इस सिप का नाम बताता है सनी थाउजेंड, जहाँ पर फ्रैंकी को भी ये नाम अच्छा लगता है और ये बात ये सारी स्ट्रो हेड को बताता है, जिसकी वजह से सभी लोगों को ये नाम सही लगता है। तो सभी लोग इस शिप का नाम रख देते हैं सनी थाउजेंड बैटल शिप, जहाँ पर सभी लोग इस शिप का नाम सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ पर फ्रैंकी भी होता है वो बोलता है कि मुझे इसे अपना नाम देना था, जहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंकी का ये सपना टूट जाता है और अब इस शिप का नाम रख गया होता है सनी थाउजेंड बैटल शिप। और अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो फ्रैंकी होता है वो कहता है कि चलो अब हम दूर चलते हैं, जहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि जो ग्रैप होता है वो खतरनाक मूव करता है लूफी की शिप की तरफ, जहाँ पर जो हमारा फ्रैंकी होता है वो एक खतरनाक मूव करके उस शिप को वहाँ से उड़ा कर लेके चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सनी थाउजेंड बैटल शिप बच के निकल आती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी लोग खुश होने लगते हैं। मतलब स्ट्रो हैट टीम होती है वो बच के निकल जाती है, जिसकी वजह से सभी स्ट्रो हैट टीम खुशी मनाने लगती है। फिर हमें वाटर सेवन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर सभी जियांट मतलब दोनों जियांट होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि उस ने हमारे साथ रहने के लिए मना कर दिया क्योंकि उसे अपनी टीम के साथ जाना था। और अब हमें स्मोकर को दूसरे आइलैंड पे दिखाया जाता है जहाँ पर स्मोकर्स होता है वो कुछ पायरेट्स को पकड़ रहा होता है और स्मोकर होता है वो वहाँ पर लूफी मतलब स्ट्रो हैट की टीम का पोस्टर देखता है और वो देखता है कि उन लोगों की बाउंड्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, जिसकी वजह से स्मोकर उन्हें पकड़ने का डिसाइड करता है। और अब हमें दिखाया जाता है स्मोकर होता है वो कहता है कि मैं इन्हें एक नई दुनिया में कुचल कर रख दूंगा। और अब हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जहाँ पर सांजी के फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी इस पोस्टर को देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये बंदा कौन है, जहाँ पर वो लोग सांजी को पहचान नहीं पाते और पूरी स्ट्रो हैट टीम के बाउंड्री पोस्टर देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी के फैमिली मेंबर्स होते हैं वो वहाँ पर वो भी खुश होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जहाँ स्ट्रो हैट की टीम रहती है वो सभी लोग जो मतलब उनके बाउंड्री पोस्टर देख के खुश होते हैं क्योंकि उनकी बाउंड्री हद से ज़्यादा बढ़ गई होती है। जहाँ पर अब हमें नामी की बहन दिखाई जाती है वो भी इस बात को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी बाउंड्री भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। और अब हमें चॉपर के घर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्ड दादी होती है वो भी चॉपर की बाउंड्री देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो तुम हमेशा खुश रहना चॉपर। और अब हमें दूसरी तरफ अल्बस्टा में दिखाया जाता है जहाँ पर विवी होती है वो भी उन लोगों की बाउंड्री देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। और अब हमें दूसरी तरफ रेवोल्यूशनरी ड्रैगन को दिखाया जाता है जहाँ पर जो उसका लूफी का डैड होता है वो लूफी की बाउंड्री देखकर और उसकी टीम की बाउंड्री देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है।
और अब हमें ये भी पता चलता है कि रेवोल्यूशनरी ड्रैगन ने पूरे एक आइलैंड को बहुत आसानी से जीत लिया होता है। जहाँ पर रेवोल्यूशनरी ड्रैगन होता है वो इस बात से भी खुश होता है और इस बात से भी बहुत खुश होता है कि लूफी बहुत ज़्यादा आगे निकल गया होता है। जहाँ पर लूफी के डैड होता है वो कहता है कि एक दिन मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा मेरे बेटे। और अब हमें दूसरी तरफ लूफी को दिखाया जाता है। जो लूफी होता है वो अपनी टीम के साथ पार्टी करने लगता है और वो खुशी खुशी वहाँ पर मस्ती मजाक करने लगते हैं। और अब हमें ब्लैक बेयर टीच की तरफ दिखाया जाता है। जहाँ पर ब्लैक बेयर टीच होता है वो कहता है कि हमने स्टोहेड का बाउंटी पोस्टर देख लिया है और स्टोहेड बाउंटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब हम उन्हें पकड़ेंगे और उन्हें नेवी के हवाले कर देंगे जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। और अब हम देखते हैं वहाँ पर एस आ जाता है और वो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो ब्लैक बेयर टीच। जहाँ पर ब्लैक बेयर टीच होता है वो एस को देख कर कहता है कई सालों बाद मिले हों कमांडर एस। और एस होता है वो पूछता है कि तुम अब कहाँ जा रहे हो। जहाँ पर ब्लैक बेयर टीच होता है वो बताता है कि मैं जा रहा हूँ स्टूहेड को पकड़ने, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा नाम होगा। और हमें दिखाया जाता है ब्लैक बेयर का टीच का एक लड़का आदमी होता है वो एस पर हमला करता है और एस होता है वो उस हमले को आसानी से खराब कर देता है। जहाँ पर एस होता है वो कहता है कि तुम जानते हो तुम जिसको पकड़ने जा रहे हो वो मेरा भाई है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और हमें पता चलता है कि एस और ब्लैक बर्ड में फाइट हो जाती है। जहाँ पर ब्लैक बर्ड होता है वो एस से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जहाँ पर एस होता है वो उसके सामने खड़ा होता है और ब्लैक बर्ड टीच होता है वो कहता है कि लगता है तुम मेरे क्रू में शामिल होने के लिए आए हो या फिर मुझे पकड़ने के लिए। जहाँ पर ब्लैक बेयर टीच होता है वो कहता है कि लगता है तुम इसलिए आए हो क्योंकि मैंने वाइट बेयर को धोखा दिया। और ब्लैक बेयर टीच होता है वो अपने साथियों को पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि वो लोग एस के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। और अब हम देखते हैं ब्लैक बेयर टीच और एस की फाइट होने वाली होती है। जहाँ पर ब्लैक बेयर टीच होता है वो अपना खतरनाक मूव करता है और उस मूव का नाम होता है डार्कनेस, डार्क वर्ल्ड और डार्क क्रिएटर। जहाँ पर अब वो ब्लैक होल क्रिएट कर देता है और अब हम देखते हैं सभी चीज़ें वहाँ पर गलने लगती हैं और ब्लैक होल में जाने लगती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एस को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि एस को उसकी एबिलिटी के बारे में पता होता है। लेकिन ब्लैक बेयर टीच होता है वो बताता है कि जो मैं हूँ वो जाले को भी खा जाता हूँ। जहाँ पर एस को भी अब थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है लेकिन एस अपने आप को संभाल लेता है। और अब हम देखते हैं ब्लैक बेयर टीच और एस में दोनों में ही ज़बरदस्त फाइट हो जाती है। जहाँ पर ब्लैक बेयर टीच का एक आदमी होता है वो कहता है कि इन दोनों की फाइट इतिहास में जरूर लिखी जाएगी। यहाँ पर ब्लैक बेयर टीच और एस दोनों ही इतने खतरनाक अटैक करते हैं जिसकी वजह से हमें एक ब्लैक फायर दिखाई देती है और इसी तरह ये एपिसोड एंड हो जाता है।